क्या आप अपने घर को अंदर से पेंट कराने की सोच रहे हैं और इसमें कितना खर्च हो सकता है इसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं? अगर ऐसा है तो यू आर एट द राइट प्लेस। इस वीडियो को पूरा देखें क्योंकि इसमें मैंने डिटेल में एग्जाम्पल के साथ घर के इंटीरियर को पेंट करने का पूरा एस्टिमेटेड कैलकुलेशन दिखाया है, जिससे कि आप बहुत आसानी से अपने घर के इंटीरियर का पेंटिंग कॉस्ट निकाल सकोगे और इसमें सारी चीज़ें इंक्लूडेड रहेगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरी चैनल सिविल इंजीनियरिंग फोरम में। आज हम 1000 स्क्वायर फीट के स्लैब एरिया यानी कि 1000 स्क्वायर फीट सीलिंग एरिया वाले घर को पेंट कराने का एस्टिमेट निकालेंगे। फॉर एग्जांपल, सपोज आपके वहाँ 20 फीट बाय 50 फीट का स्लैब है तो एरिया हो गया 1000 स्क्वायर फीट। इसमें चाहे जितने भी रूम्स हो, डायरेक्टली इसका पेंटिंग कॉस्ट आप निकाल सकते हैं। तो इसका टोटल कॉस्ट डिवाइडेड रहता है दो टाइप्स में। एक है सभी मटेरियल्स का कॉस्ट, जिसमें पुटी, प्राइमर, पेंट्स और बाकी सब टूल्स जो भी रिक्वायर्ड है, ये सभी चीज़ें इंक्लूडेड रहेगी। फिर आता है इन सभी एक्टिविटीज़ का लेबर कॉस्ट, मतलब लेबर जो लगता है इन सभी चीज़ों यानी कि पुटी, प्राइमर और पेंट को लगाने का, उसका कॉस्ट। तो ये मटेरियल और लेबर दोनों को मिलाकर हो जाएगा हमारा टोटल पेंटिंग कॉस्ट। तो ये मटेरियल और लेबर कॉस्ट निकालने के लिए सबसे पहले तो हमें मतलब पेंटेबल एरिया कैलकुलेट करना होगा। ये 1000 स्क्वायर फीट जो है वो एक्चुअली सिर्फ स्लैब का है, सिर्फ सीलिंग एरिया का है, पर इसके अंदर बहुत से रूम्स होंगे तो इसकी दीवारों को दोनों तरफ से पेंट करने का एरिया भी हमें निकालना होगा। तो यहाँ पे हमारा स्टेप है कैलकुलेट टोटल एरिया टू बी पेंटेड। तो सबसे पहले हम देखेंगे स्लैब एरिया, जो कि हमने ऑलरेडी बात कर ली, जिसका एग्जाम्पल हमने लिया है 1000 स्क्वायर फीट। तो ये डायरेक्टली मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया, स्लैब एरिया 1000 स्क्वायर फीट। पर दीवारों का पेंटेबल एरिया यानी कि वॉल्स का एरिया अगर हमें कैलकुलेट करना हो तो वी आर हैविंग अ थंब रूल। एक थंब रूल इस्तेमाल करके हम डायरेक्टली हमारा एस्टिमेटेड पेंटेड एरिया निकाल सकते हैं। तो वो है वॉल्स एरिया इज इक्वल टू 1000 इंटू 3, यानी कि स्लैब एरिया इंटू 3 अगर हम करेंगे तो वॉल्स का टोटल पेंटेबल एरिया हमें मिल जाएगा एज पर थंब रूल। तो इसके लिए हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है। स्लैब का जो एरिया है 1000 स्क्वायर फीट, उसको मल्टीप्लाई कर देना है 3 के साथ। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्लैब से 3 गुना एरिया है वॉल्स का पेंटेबल एरिया। तो वॉल्स का एरिया हो गया 3000 स्क्वायर फीट। तो स्लैब एरिया और वॉल्स का एरिया मिला करके हो जाएगा 3000 प्लस 1000, टोटल हो गया 4000 स्क्वायर फीट। ये हो गया हमारा टोटल पेंटेबल एरिया। तो इतने एरिया में हमें पेंटिंग करने का कॉस्ट निकालना है टोटल 4000 स्क्वायर फीट। तो अब आगे यहाँ पे मटेरियल और लेबर कॉस्ट निकालने के लिए टोटल पेंटेबल एरिया हो गया हमारा 4000 स्क्वायर फीट। तो आइए देखते हैं कुछ चीज़ें मटेरियल कॉस्ट के बारे में। तो पहले तो हम देख लेंगे कि मार्केट में जो भी रेट्स चल रहे हैं मटेरियल और लेबर कॉस्ट के, वो हम देख लेंगे। तो पहला है मटेरियल कॉस्ट में पुटी। तो पुटी की अगर हम बात करें तो ये मार्केट में 30 रुपीज़ यानी कि 30 रुपये पर केजी इतने में अवेलेबल है। फिर प्राइमर जो है, अगर हम अच्छी क्वालिटी का प्राइमर इस्तेमाल करते हैं तो 150 रुपीज़ पर लीटर की रेंज में मिल जाता है मार्केट में। और फिर अगर हम पेंट की बात करें तो इस पेंट का कॉस्ट जानने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहूँगा कि मार्केट में इंटीरियर पेंट में बहुत बड़ी रेंज अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल, हम एशियन पेंट्स की ही बात करें तो इसमें भी ट्रैक्टर, एप्कोलाइट, रॉयल जैसी रेंज अवेलेबल है। पर हम यहाँ पे एक एवरेज बजट वाला पेंट लेकर कैलकुलेशन कर रहे हैं, जैसे कि एशियन पेंट्स का एप्कोलाइट इमल्जन। और हाँ, इस एवरेज बजट का यह बिल्कुल मतलब नहीं है कि हम क्वालिटी को लेकर कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। एशियन पेंट्स की एप्कोलाइट सीरीज़ भी एक बढ़िया क्वालिटी की है। ये पेंट्स भी सालों साल टिकते हैं और बेहतरीन फिनिश देते हैं। और अगर आप एशियन पेंट्स की इन सभी रेंज के बारे में, सभी पेंट्स के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं, इनकी प्राइस के साथ, तो इसका भी एक वीडियो मैंने बनाया है, जिसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली हुई है। तो आप ये भी चेक कर सकते हैं और इसके अनुसार रेट्स में भी चेंजेस आप लगा सकते हैं अगर आप चाहें तो यहाँ पे हम एक बढ़िया क्वालिटी के एवरेज बजट वाले पेंट को कंसीडर करें तो इसकी प्राइस है 250 रुपीज़ पर लीटर, 250 रुपये पर लीटर। ये हो गया एवरेज बजट। तो ये हो गया सभी मटेरियल कॉस्ट। फिर लेबर कॉस्ट की बात करें तो इंक्लूडिंग ऑल 3 एक्टिविटीज़, मतलब ये पुटी, प्राइमर और पेंट लगाने की सभी चीज़ें अगर हम इंक्लूड कर दे तो इसका लेबर कॉस्ट हो जाएगा 11 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट। तो ये पर स्क्वायर फीट में मेजर होती है लेबर कॉस्ट। यहाँ पे हमें अच्छी क्वालिटी का लेबर 11 रुपये पर स्क्वायर फीट चार्ज करता है। और हाँ, ये जो स्क्वायर फीट है वो जो हमने पेंटेबल एरिया कैलकुलेट किया है उसके हिसाब से है। और बेस्ड ऑन दिस मटेरियल और लेबर कॉस्ट अब हम देखेंगे डिटेल्ड कैलकुलेशन बेस्ड ऑन टोटल पेंटेबल एरिया जो है 4000 स्क्वायर फीट। तो पहले नंबर पे हम पुटी का एस्टिमेट निकाल लेते हैं डबल कोट में, क्योंकि पुटी के 2 कोट लगाए जाते हैं बढ़िया फिनिशिंग के लिए। तो ये दोनों कोट मिला करके 1 kg पुटी काम देती है 10 स्क्वायर फीट, मतलब 10 स्क्वायर फीट पेंटेबल एरिया में 1 किलो पुटी चाहिए होगी 2 कोट के लिए।
तो मतलब हमारा जो एरिया है वो 4000 स्क्वायर फीट है, तो इसका सीधा हिसाब हम कर सकते हैं 4000 डिवाइडेड बाई 10। तो यहाँ पे हमें 400 kg पुट्टी चाहिए होगी ये 2 कोट्स लगाने के लिए टोटल। और 1 kg की प्राइस जैसे कि हमने देखी 30 रुपीज़ है, तो 400 kg इंटू 30 रुपीज़ हो जाएगा 12,000 रुपीज़ हो गया हमारा पुट्टी का। तो एक चीज़ का कैलकुलेशन हमने ऑलरेडी कर लिया। फिर आता है प्राइमर। तो 1 लीटर प्राइमर हमें काम देता है 100 स्क्वायर फीट। इतने एरिया में हम ये प्राइमर लगा सकते हैं। तो यहाँ पे भी हमें सीधा कैलकुलेशन करना है कि 4000 स्क्वायर फीट में कितने लीटर चाहिए होंगे। तो 4000 डिवाइडेड बाई 100 तो हो जाएगा 40 लीटर। 40 लीटर प्राइमर चाहिए हमें। तो 40 लीटर इंटू 1 लीटर की प्राइस है 150 रुपीज़, तो ये हो गया 6000 रुपीज़। प्राइमर का कॉस्ट हो गया 6000 रुपीज़, 6000 रुपये। और फिर हम बात करेंगे पेंट के 2 कोट के लिए, डबल कोट की। तो 1 लीटर पेंट हमें काम देता है 70 स्क्वायर फीट 2 कोट के लिए। तो 4000 स्क्वायर फीट हमें कितना काम देगा, तो 4000 डिवाइडेड बाई 70 हो जाएगा 58 लीटर। 58 लीटर पेंट हमें ख़रीदना है, जहाँ पे 1 लीटर की प्राइस है 250 रुपीज़। तो 58 इंटू 250 हो गया 14,500 रुपीज़। ये हो गया हमारा पेंट का कॉस्ट। पर ये आप चेंज कर सकते हैं बेस्ड ऑन, जैसा कि मैंने बताया, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली हुई है। आप अगर और कोई पेंट लगाना चाहते हैं तो उसके हिसाब से यहाँ पे फिगर्स थोड़े चेंज हो जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे लेबर कॉस्ट की, मतलब ये सभी एक्टिविटीज़ के लेबर कॉस्ट की। तो 1 स्क्वायर फीट का जैसा हमने देखा 11 रुपये है, तो 4000 स्क्वायर फीट इंटू 11 हो जाएगा 44,000 रुपीज़। ये हो गए मजदूरी का चार्जेस, मतलब लेबर कॉस्ट 44,000 रुपीज़। फिर 5वें नंबर पे है टूल्स, यानी कि ब्रशेज़, स्क्रैपर, थिनर एक्सेट्रा, और बाकी एक्स्ट्रा चार्जेस मिला करके हमें अप्रॉक्सीमेटली 3500 रुपीज़ ऐड करने हैं यहाँ पे। तो ये पाँचों चीज़ें अगर हम टोटल करें, पुट्टी 12,000 रुपीज़, प्राइमर 6,000 रुपीज़, पेंट 14,500 रुपीज़, लेबर 44,000 और टूल्स और एक्स्ट्रा चार्जेस अगर हम कंसिडर करें 3500, तो हमारा टोटल हो गया 80,000 रुपीज़, 80,000 रुपये। ये पूरे घर का इंटीरियर को पेंट करने के लिए हो गया 80,000 रुपये। तो इस तरह से आप कोई भी घर का एस्टिमेट निकाल सकते हैं। पर अगर हम इस प्राइस को पर स्क्वायर फीट में निकालना चाहते हैं या फिर पर स्क्वायर मीटर में निकालना चाहते हैं, तो इसका डायरेक्ट कैलकुलेशन मैंने यहाँ पे दिखा दिया है। क्योंकि क्या है कि अगर आप डायरेक्टली पेंटर के पास जाओगे तो वो पर स्क्वायर फीट या पर मीटर में प्राइस दे देगा। तो एक अच्छी क्वालिटी का लेबर और मटेरियल मतलब अप्रॉक्सीमेटली हमें इतना एस्टिमेट देगा। तो यहाँ पे प्राइस पर स्क्वायर फीट की अगर हम बात करें तो ये 80,000 डिवाइडेड बाई 4000 स्क्वायर फीट करेंगे तो ये 20 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट हम ले करके चल सकते हैं। और अगर स्क्वायर मीटर की बात करें तो 80,000 डिवाइडेड बाई 371.61 स्क्वायर मीटर, तो हो जाएगा 215 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर। तो ये 20 रुपये पर स्क्वायर फीट या फिर 215 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर लेकर के हम चल सकते हैं। और इस घर के इंटीरियर की टोटल प्राइस हो जाएगी 80,000 रुपये तकरीबन। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा, और अगर ऐसा है तो इसे लाइक कर दीजिए और मेरी चैनल सिविल इंजीनियरिंग फोरम को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।